हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा एक आरपीजीली प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के सभी जो सब रूटीन्स है उसका हमें एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम IBM बॉब की हेल्प लेंगे, जहाँ पे हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ में एक सोर्स कोड उसको देंगे और उस सोर्स कोड की बेसिस पे, उस प्रॉम्प्ट की बेसिस पे वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें वो सभी सब रूटीन्स इंक्लूडेड होंगे जो भी आपके प्रोग्राम में आपने यूज़ किया है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो जो आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी बार यूज़ होगा। सपोज आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोड है और आपको क्लाइंट बोलता है एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए जहाँ पे आपको सभी सब रूटीन्स को इंक्लूड करना है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे IBM बॉब की हेल्प ले सकते हैं उस टाइम टेकिंग टास्क को ईजिली कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और एक बार वो कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट में, फिर उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, उसको उसकी एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एग्जिस्टिंग कोड का सभी जो सब रूटीन है उनका एनालिसिस रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें। बट उससे पहले हमने बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, वो आप देख सकते हो। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप लोग इजीली कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। ओके, ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने डेमो प्रोग्राम बनाया है आरपीजीली फॉर्मेट में, और आप देख सकते हो ये एक फुल फ्री फॉर्मेट सोर्स कोड है जिसका नेम मैंने रखा है SRC डेमो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग डेमोस्ट्रेट मल्टीपल सब रूटीन। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल है, ऑथर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इस सोर्स कोड को हमने जैसे कि AI से ही बनाया है, तो माइट भी कुछ इसमें सिंटेक्स आपको सही नहीं लगे कुछ पॉइंट पे, बट डोंट वरी, अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव वो हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हम काफ़ी सारे सब रूटीन्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहला सब रूटीन है हमारे पास कैलकुलेटर ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, सेकेंड सब रूटीन है कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट, टैक्स अमाउंट, फाइनल नेट अमाउंट। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे हमने रूटीन्स बनाए हुए हैं। अब क्या, अगर कोई ऐसा डेवलपर जिसको आइडिया नहीं है कि सोर्स में क्या चल रहा है, और उसे एक ऐसा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना जिस प्रॉम्प्ट की हेल्प से वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके, एक रिपोर्ट बना सके, तो वो उसके लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको ये वॉक थ्रू कराऊंगा कि ये क्या प्रॉम्प्ट है, क्या इसमें हमने लिखा है, और फिर हम इसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे जो भी आउटपुट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने रोल असाइन किया। रोल में हमने क्या लिखा, यू आर अ सर्टिफाइड IBM RPG एक्सपर्ट। यहाँ पे RPG की जगह आप सिंपली RPG LE भी लिख सकते हो, विद 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा 20 फिक्स नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नॉर्मली यही यूज़ किया है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, पेस्ट की जगह आप कर दो प्रोवाइड एन आरपीजीली प्रोग्राम नेम्ड एज, और प्रोग्राम का नेम है हमारा SRS डेमो। ठीक है, SRS डेमो दैट कंटेन्स सब रूटीन, एनालाइज इट स्ट्रिक्टली एज पर द IBM ILE RPG स्टैंडर्ड, रिटर्न योर आंसर इन दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर इसको रिटर्न करना है। तो पहले हमने क्या लिखा है, प्रोग्राम ओवरव्यू। प्रोग्राम ओवरव्यू में हमने लिखा है व्हाट डज दिस प्रोग्राम डू ओवरऑल। ठीक है, तो हमें एक तो प्रोग्राम का ओवरऑल रिव्यू चाहिए, तो उसमें हमने लिखा कि ओवरऑल प्रोग्राम क्या करता है, हाउ मेनी सब रूटीन्स आर प्रेजेंट, कितने सब रूटीन इसमें प्रेजेंट है, लिस्ट ऑल सब रूटीन नेम फाउंड। ठीक है, तो एक तो हमें फर्स्ट सेक्शन में तो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रोग्राम का ओवरव्यू पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रोग्राम क्या करता है और कितने सब रूटीन इसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से सब रूटीन प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड हमने दिया है फॉर ईच सब रूटीन एक्सप्लेन सब रूटीन नेम वेयर इट इज कॉल्ड फ्रॉम। ठीक है, वो लाइन हम बताएंगे कि कहाँ से वो कॉल हुआ है, व्हाट इट्स पर्पस इन प्लेस इंग्लिश, उसका पर्पस क्या है, व्हाट फील्ड डज इट रीड, क्या फील्ड वो रीड करता है, व्हाट फील्ड डज इट चेंज, कौन सी फील्ड को वो चेंज करता है, व्हाट डज इट रिटर्न,
और प्रोड्यूस, और क्या वो रिटर्न और प्रोड्यूस करता है, और साथ में डज इट कॉल एनी अदर सब रूटीन। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा नेस्टेड सब रूटीन्स भी होते हैं, तो हम वो भी वेरीफाई करवाएंगे कि अगर एक रूटीन से दूसरा रूटीन कॉल हो रहा है तो उसकी भी डिटेल हमें चाहिए। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई यहाँ पे मेन। पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि प्रोग्राम का ओवरव्यू हमें चाहिए था, वो मिल गया। और सेकंड, हमने हर रूटीन को ब्रेक डाउन करा मल्टीपल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट कहता है सब रूटीन कॉल फ्लो, कि इसका फ्लो क्या है। शो द ऑर्डर सब रूटीन्स आर कॉल्ड, किस ऑर्डर में सब रूटीन्स कॉल हुए हैं। शो इफ एनी सब रूटीन कॉल्स अनदर, क्या कोई एक सब रूटीन दूसरे सब रूटीन को कॉल कर रहा है। शो विच सब रूटीन रन्स फर्स्ट टू लास्ट, कौन सा सब रूटीन फर्स्ट और लास्ट वे में वर्क कर रहा है। ठीक है, फ्लो क्या है ओवरऑल इसका। फोर्थ पॉइंट पे हमने मेंशन किया है फील्ड यूज्ड बाय ईच रूटीन, क्या फील्ड्स हैं जो यूज हुई है हर रूटीन में। जैसे लिस्ट डाउन करना हमें, लिस्ट एवरी फील्ड ईच सब रूटीन रीड्स, लिस्ट एवरी फील्ड ईच सब रूटीन चेंजेस। ठीक है, साथ में हमने फिफ्थ पॉइंट में मेंशन किया है सब रूटीन डिपेंडेंसी मैप, विच सब रूटीन डिपेंड ऑन ईच अदर, कौन सा सब रूटीन है जो डिपेंड करता है एक दूसरे पे। मैन मस्ट एनी सब रूटीन रन बिफोर अनदर, कोई ऐसा सब रूटीन जो किसी पर्टिकुलर सब रूटीन से पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हमें कंप्लीट समरी टेबल चाहिए, जहाँ पे सब रूटीन का नेम, उसका पर्पस, कहाँ से वो कॉल हुआ, क्या उसने रीड किया और क्या उसने चेंज किया। तो ये एक हमारे पास समरी टेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे बेग एस आर मार्क स्टार्ट ऑफ द सब रूटीन, जो एक हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि बेग एस आर से रूटीन स्टार्ट होता है। एंड एस आर मार्क एंड ऑफ सब रूटीन। EXSR मीन्स दिस सब रूटीन इज बीइंग कॉल्ड, ठीक है, जहाँ से वो कॉल हो रहा है। रीड कोड एग्जैक्टली, डू नॉट गैस, डू नॉट मिस एनी सब रूटीन, यूज प्लेन इंग्लिश ओनली। तो ये हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट थी एक सब रूटीन की एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करना है, और जैसे ही आप इसको एंटर हिट करोगे कुछ ही सेकेंड्स में ये आपसे फाइल को रीड करने के लिए एक्सेस मांगेगा, हम उसे अप्रूव करेंगे और फिर ये अपना आउटपुट ला कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे फाइल की एक्सेस मांग रहा है, और ध्यान रहिए हमारे डेस्कटॉप पे है, तो आप भी अपने लोकल पे इसको स्टोर कर सकते हो और फिर यहाँ से अप्रूव कर सकते हो। जैसे ही आप अप्रूव करोगे विद इन सेकेंड्स ये अपना आउटपुट लाना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पे 10 सब रूटीन्स इसने टोटल दिए हैं। मीनवाइल हम देख लेते हैं कि कितने रूटीन्स थे। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि हो सकता है आपने 100% करेक्ट प्रॉम्प्ट लिखा हो, सोर्स कोड आपका सही हो, बट फिर भी कुछ जगह पे एआई मॉडल हेलुसिनेट कर सकते हैं, कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, और चांसेस ऑफ एरर भी हैं। 100% नहीं है कि आपको कोड मिलेगा, मोस्टली कोड सही होगा, बट इंफॉर्मेशन या आउटपुट सही होगा, बट कुछ जगह पे हमारे को इश्यूज मिल सकते हैं, तो वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा मैन्युअली। ठीक है, तो अब जैसे हमारा टास्क इजीली इसने कंप्लीट कर दिया, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे को उसको रिव्यू करने की। तो देखते हैं क्या ओवरव्यू दिया इसने। दिस प्रोग्राम प्रोसेस सेल्स ऑर्डर फॉर कस्टमर, इट वैलिडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट order amount with discount and taxes, update order record, print order details and displays a grand total of all orders। ठीक है, 10 सब रूटीन है इसमें, ये रूटीन के इसने नेम मेंशन करे। ठीक है, और फिर इसके बाद में हर रूटीन, अब जैसे अपन एक रूटीन को एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रूटीन है वो है SRINISTR, वेयर इट इज़ कॉल फ्रॉम, लाइन नंबर 100 से ये कॉल होता है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, लाइन नंबर 100 पे जाके ये रहा, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सही है। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है पर्पस। पर्पस क्या है इसका, इनिशियलाइज ऑल वर्क फील्ड टू 0 और डिफॉल्ट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो अगर इसका हम रूटीन देखें तो ये 0 पे सेट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर इसके बाद में फील्ड इट रीड्स नन, फील्ड इट चेंज, कौन कौन से इसने फील्ड चेंज किए वो मेंशन किया है यहाँ पे। व्हाट इट रिटर्न्स प्रोड्यूसेस, डिस्प्ले मैसेज, ये भी आ गया। कॉल्स अनदर सब रूटीन, नो। तो ये एक परफेक्ट इसने एनालिसिस करके हमारे को इसका रूटीन का इंफॉर्मेशन दिया। सिमिलरली सेकेंड रूटीन, थर्ड रूटीन, फोर्थ रूटीन, 10 रूटीन्स थे, तो 10 रूटीन्स को इसने बताया। अब ऑर्डर सब रूटीन आर कॉल्ड,
कौन कौन से रूटीन्स कॉल हुए, देखो सबसे पहले ये कॉल होता है बिफोर लूप स्टार्ट। लूप स्टार्ट होता है लाइन नंबर 102 पे, प्रोसेस 3 ऑर्डर, फिर ये रूटीन कॉल होता है। फिर इफ कस्टमर वैलिड, तो ये सब रूटीन कॉल होते हैं। लूप एंड str, तो ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में इसने हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है। बट अभी जैसे कि अपन उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते इसको रिव्यू करने के लिए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज ये हमें सही लग रहा है। मे बी कुछ इश्यूज होंगे सिंटैक्स, अगर ये कोई गलत समझा हुआ तो वो चीज़ हम फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड यूज बाय ईच रूटीन में इसने फील्ड्स का पूरा डिटेल बता दिया कि कौन कौन से रूटीन ने कौन कौन से फील्ड्स को यूज़ किया है, ठीक है, रीड किया या चेंज किया वो। और ये डिपेंडेंसी मैप है, ये कौन कौन से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये पर्पस, कॉल्ड फ्रॉम, रीड, चेंजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो या आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। ये वापस से हमारे पास ओवरव्यू वगैरह सब आ गया। तो इसी तरह से आप लोग जब भी आपको एक सब रूटीन के बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तो आप डायरेक्टली IBM बॉब का हेल्प ले सकते हो और ये आपका टास्क कंप्लीट करेगा। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम एक और यूज केस देखेंगे IBM बॉब का, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।